माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 12 का जो सब्जेक्ट है लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी, अकाउंट का जो क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये 2021-22 का प्रश्न बैंक है कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का, ठीक है, अकाउंट का। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पूरी जो प्रोसेस है, इसका जो वीडियो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके वेबसाइट में विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का है, 80 नंबर का पेपर होगा। तो ब्लूप्रिंट आपको पहले मिल जाएगा इसमें, और ब्लूप्रिंट के बाद आपको मिल जाएगा जो रिड्यूस्ड हुआ है सिलेबस, जो भी जिस चैप्टर से जो भी पार्ट हटाए गए हैं वो आपको यहाँ पूरा डिटेल लिस्ट मिल जाएगी। रिड्यूस्ड सिलेबस के बाद आते हैं डायरेक्ट भाग 1 में अध्याय 1 अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। इसमें जो ये चैप्टर है उसमें से आपके 10 अंकों का क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स के जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला होता है सही विकल्प चुनिए, यानी चूज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको मिलता है इसमें सत्य असत्य बताइए, और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर के रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। फिर आते हैं 3 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 2 नंबर का, उसको आपको लिखना है 30 शब्दों में। आय व्यय खाते से क्या आशय है, प्राप्त भुगतान खाते से क्या आशय है, गैर व्यापारिक संस्था से क्या आशय है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन हैं जो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा 75 शब्दों में लिखे, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। 75 शब्द का मतलब है लगभग 7 से 8 लाइन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग है, इस तरह से इसमें आपको जो है ये आपको बनाना है। और उसके बाद इसमें जैसा कि क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सभी जो क्वेश्चन उस पार्ट से बन रहे हैं वो हैं। फिर आते हैं चैप्टर 2 में साझेदारी लेखे आधारभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर से भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो उसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस तरह से, और 4 में से कोई एक उत्तर सही होगा उसको टिक लगाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैच द कॉलम, जोड़ी बनाने के लिए। फिर इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद लघुत्तरी के बाद विश्लेषणात्मक प्रश्न मिलेंगे 120 शब्दों में। 120 शब्दों में लिखना है, मतलब इसका जो प्रश्न रहे कोई मार्क्स रहेगा वो 4 अंकों का रहेगा, 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 120 शब्दों में लिखना है। अब 120 शब्दों में लिखने का मतलब है कि लगभग 10 से 12 लाइन, 10 लाइन से 12 लाइन तक आपको 4 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन जैसे है साझेदारी की किन्हीं 4 विशेषताओं को समझाइए। ठीक है ना, स्थिर पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से साझेदार को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, तो इस तरह से जो क्वेश्चन हैं, और बाकी इस तरह से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और अध्याय 3 में अगर चलें तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, इस चैप्टर से भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वही फॉर्मेट रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, उनके आंसर भी आपको इसी प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, तो इनके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो 1 नंबर के रहेंगे।
30 शब्दों में लिखिए, लगभग 3 लाइन में, 2 से 3 लाइनों में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ख्यात की परिभाषा लिखिए, ठीक है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, पुनर्मूल्यांकन खाता से क्या आशय है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन जो हैं उसको आप सब देख सकते हैं। फिर उसमें न्यूमेरिकल भी आएगा आपको, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों को तो आप ज़रूर जो है अच्छे से तैयार करें। जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड या इसी जैसे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अध्याय 4 और 5 में साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु, साझेदारी फर्म का विघटन। इस चैप्टर से भी टोटल 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि इनका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, प्रश्न बैंक में ही लास्ट में। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब आप चेक करके भर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। सत्य असत्य लिखिए, मैच द कॉलम होता है। फिर उसी तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस पार्ट से जो भी बनते हैं उस तरह से आप जो है इनको सॉल्व करें, ठीक है। फिर भाग 2 में अध्याय 1 व 2 में जो भी ये है ना अंश पूंजी के लिए लेखांकन एवं ऋण पत्र का निर्गम, इसमें भी जो 20 अंक का टोटल बनता है इस यूनिट से, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सत्य असत्य है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन है, सभी 1 नंबर के आएंगे, एक वाक्य में उत्तर वाले। और फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है जिनको 30 शब्दों में लिखना है। कंपनी को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप सभी की प्रैक्टिस करें। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है, उनकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, ठीक है। अधिकृत पूंजी एवं चुकता पूंजी में अंतर बताइए, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, यानी 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 शब्दों में लिखना। तो न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करने में ऐसा कोई शब्द या लाइन का कोई नहीं है, आपको सॉल्व करना है। फिर भाग 2 में अध्याय 3 और 4 में कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इस जो चैप्टर से यूनिट से आपको 12 अंक का आएगा। उसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ है, प्रश्न देख सकते हैं आप। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, सही जोड़ी बनाइए है, ठीक है। सत्य असत्य बताइए और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए 1 नंबर के रहेंगे, वन वर्ड आंसर, ठीक है। फिर वो 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। फिर उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन है वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वित्तीय विवरण के उद्देश्य बताइए, ठीक है। वित्तीय विवरण की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इस आपको आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं अच्छे से और अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से पूरी तैयारी करें आप, ठीक है। इसके अलावा भी है लेकिन इतने क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं। फिर आपका जो है अध्याय 2 भाग 2 अध्याय 5 और 6 लेखांकन अनुपात रोकड़ प्रवाह विवरण, इससे 8 अंक का जो है क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट से। तो उसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो इसके आंसर भी हैं वस्तुनिष्ठ के, तो आप चेक कर सकते हैं और इनको तो अच्छे से आप तैयार कर ही सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल जो हैं। तो इस तरह से जो है आप बेहतर कर सकते हैं और इसमें जो है आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।